जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। सभी भक्तों को नए साल के पहले ही दिन कर ले ये उपाय, संवर जाएगी किस्मत। ऐसी होगी चमत्कारिक उपाय। ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, ऐसी किस्मत संवरेगी, भगवान खुश हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या करने हैं वह उपाय, जानते हैं गौ माता को क्या खिलाना है, और भी जानेंगे कुछ ऐसे रहस्य, ऐसे नई जानकारियाँ जो नए साल में बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आएंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और सच्चे भाव से जरूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी की, जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की। नए साल जब दस्तक देने को आता है तो हम में से हर व्यक्ति की यह ख्वाहिश रहती है कि नया साल खुशियों की सौगात लेकर आए, अधूरे पड़े कार्य पूरे हो जाएं, नौकरी में कामयाबी मिले, बिजनेस बुलंदियां छाए हुए, और पारिवारिक मोर्चे पर साल बढ़िया निकले, अच्छे दिन आए और किस्मत के बंद दरवाजे खुलते चले जाएं। ज्योतिष की माने तो आपकी किस्मत सितारे तय करते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास उपाय। ज्योतिष से कुछ खास उपाय करने से आपके लिए नए साल की शुरुआत शुभ रहेगी और साल भर आपकी कामनाएं संपूर्ण पूर्ण होती रहेंगी। नए साल की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल पर शीश नवाकर करनी चाहिए। जिस भी धर्म को हम मानते हैं, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ अपने गुरुदेव की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करनी बहुत ही आवश्यक होती है। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ लाभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली समस्त परेशानियां या तो दूर हो जाती हैं या फिर वो बहुत ही कम अल्प हो जाती हैं। नए साल की शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद से करनी चाहिए। इससे देव गुरु बृहस्पति की पूरी कृपा बरसती है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और तरक्की देने वाला ग्रह भी माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक बड़े बुजुर्गों यानी माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इसलिए नए साल में कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। हो सके तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई नया काम प्रारंभ करें। इससे बृहस्पति का दोष खत्म होता है और काम में कामयाबी की संभावनाएं शीघ्र बढ़ जाती हैं। तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें से थोड़ा सा केसर भी डाल लें। इसके बाद में ये पानी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जल को चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है, ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार भी करना है। आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो चांदी का लोटा लें और उसमें कच्चा दूध भर लीजिए। इसके बाद दूध में शक्कर, दही, घी, शहद मिलाएं। ये पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाते हुए मंत्र ओम रुद्राय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो गेहूं का दान करें। पूरे साल आपके ऊपर मां अन्नपूर्णे की कृपा रहेगी। शिव जी के वाहन नंदी यानी किसी बैल को हरी घास खिलाएं। संभव ना हो तो किसी गाय को भी घास या रोटी खिला सकते हैं। जी हाँ, नए साल के लिए बहुत ही अच्छी ये बात कही जाती है। आप गौ माता को हरी घास खिलाएं, रोटी खिला सकते हैं। बहुत ही बड़ा पुण्य की प्राप्ति मिलती है। उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल, गुड़ और सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। यह उपाय आपकी नौकरी में कामयाबी के लिए बहुत ही चमत्कारिक और शुभ माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य बली हो, उसका बाकी के ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सभी राशियों के लोगों को सूर्य से जुड़े उपाय जरूर करते रहना चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे आसान सा तरीका बता रहा हूँ। रोजाना प्रातः काल में सूर्य को अर्घ्य दें। अगर आप रोजाना जल नहीं दे पाते हैं तो नए साल के पहले दिन ऐसा जरूर कर लेना है। ऐसा करने से साल भर सूर्य की कृपा दृष्टि जरूर बनी रहती है। जीवन में कल्याण और सुख शांति के देव हैं भगवान विष्णु जी। इनकी कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और भक्तों, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से लक्ष्मी खुद ही साथ चली आती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नियमित तौर पर तुलसी की पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक विशेष कृपा बनी रहती है। नए साल पर तुलसी के पौधे लगाएं और रोजाना इनकी पूजा करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा शीघ्र दूर होगी और घर में शांति का माहौल भी बना रहेगा।
और इसके अलावा गणपति का पूजन अवश्य करें। हिंदू धर्म में गणपति को सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजा जाता है। इनकी कृपा से बुद्धि मिलती है और बुद्धि सही दिशा में कार्य करती है, तो सभी परेशानियां हल हो सकती हैं। नए साल पर घर के गणेश जी की पूजा करें। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो नए साल पर खरीद लाएं और उन्हें स्थापित कर उनकी पूजन करें। इनके पूजन से सभी तरह की ग्रह बाधा दूर होंगी और आर्थिक उन्नति के मार्ग भी शीघ्र ही खुल जाते हैं। अगर संभव हो सके तो नए साल के पहले दिन हनुमान जी की पूजा करने के साथ बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में कम से कम 2 बार चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पवन पुत्र श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। नए साल के पहले ध्यान दें, नए साल के जो पहला शनिवार पड़ता है उसमें गरीबों को, जरूरतमंदों को सफ़ेद या 2 रंग के कंबल दान करें। इसके अलावा स्वेटर, शाल आदि का भी दान किया जा सकता है। ऐसा करने से घर में खुशियों का वास होता है और संपूर्ण बाधाएं, संपूर्ण कष्ट भगवान की कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। बहुत नई जानकारियां मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए जानते हैं, गाय को इस समय खिलाएंगे रोटी तो दूर होंगी सारी परेशानियां। क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, जानेंगे संपूर्ण वीडियो में। गौ माता की सेवा। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि गाय की सेवा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी तरह के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इससे घर की गरीबी दूर होती है और संपन्नता आती है। आइए जानते हैं गाय की रोटी खिलाने की कुछ खास जानकारी, खास उपाय। भक्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। भक्ति भाव से लिख दें, जय गौ माता की। सनातन धर्म में गाय को परम ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गाय में सभी 33 करोड़, ध्यान दें, सभी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास रहता है। गाय की सेवा मात्र से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हर संकट को दूर कर देते हैं। गाय की सेवा से घर में खुशियां आती हैं और अपार धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को रोटी खिलाने मात्र से ही दुख दरिद्रता हो जाती है दूर और कर्ज से मिल जाता है छुटकारा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी की जन्म कुंडली में कोई बहुत बड़ा दोष है, उसके ग्रह प्रतिकूल हो या वह किसी संकट में है, तो गाय की सेवा से हर तरह की बुरी स्थिति भी टल सकती है। देवी देवता उनकी रक्षा करते हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में बड़े बुजुर्ग और साधु संत गौ माता की सेवा करने के लिए कहते हैं। हमारे घरों में गायों को पालन भी किया जाता है। गाय को रोटी खिलाने से मिट जाता है संकट। ज्योतिष के मुताबिक अगर आप सही समय पर गौ माता को सिर्फ एक रोटी ही खिला देते तो उसका फल भी मिलता है। हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को रोटी पूरे दिन में विशेष मुहूर्त में खिलानी चाहिए। भक्तों, अगर आप इस मुहूर्त में गाय को रोटी खिलाते हैं तो चाहे कैसी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं गौ माता को रोटी खिलाने का सही समय क्या होता है। राहु खराब होने से, ध्यान दें, राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती जाती रहती हैं। गरीबी छोड़कर नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए भक्तों, 12 बजे 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ और ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिला दीजिए। दूसरी बात, गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट शीघ्र दूर हो सकते हैं। तीसरी चीज, अगर कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिला दीजिए। इसके आपको सूर्य मजबूत होगा और बाकी 9 ग्रहों की स्थिति भी अच्छी अपने आप ही हो जाती। सुबह सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी खासी बढ़ती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमजोर हुआ चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। भक्तों, अगर आपको चंद्रमा कमजोर है तो रात्रि सोने से पहले, ध्यान दें, रात्रि को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिएं और सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाएं। अगर भक्तों गुरु की दशा खराब है या कमजोर है तो गाय की सेवा और दर्शन से ही बलशाली हो जाता है। कुंडली में शनि अशुभ हो या 7.5 या ढैया चल रही है तो काला तिल या उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी बना लीजिए और उसे गौ माता को खिला दीजिए। इससे कहा जाता है बड़े से बड़े कुंडली के ग्रह बाधाएं, दोष बुरे
टल जाते हैं और संपूर्ण मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे उपाय बताए गए हैं, बस आपको जान लेना है, पूरी जानकारी अंत तक देख लेना है वीडियो को, सारी परेशानियां खत्म। भक्तों नए साल के शुभ अवसर पर जरूर करें 6 उपाय, पूरा साल रहेगा आपके नाम। जी हाँ, नए साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। लोग नए साल की स्वागत के लिए कई तरह की तैयारियां कर रहे हैं। अधिकतर लोग न्यू ईयर को लगता है कि अगर साल का पहला दिन अच्छा बीते तो पूरा साल भी अच्छा बीतता है। ऐसे में लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं जिससे उनका पूरा साल खुशहाली व तरक्की से भरा रहता है। नए साल आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जरूर करें 6 उपाय। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि नए साल में करने योग्य 6 उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे इन उपायों को करने से अपने आने वाले साल की न्यू ईयर 2024 को अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहला काम, नए साल की सुबह यानी 1 जनवरी 2024 को सुबह उठकर सबसे पहले नहा लें। इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, फिर एक दीपक जला दीजिए। इसके भगवान गणेश की पूजा कर साल का शुभारंभ करें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद शनिदेव की पूजा बहुत जरूरी है करनी। उनसे प्रार्थना करें कि पिछले साल आपसे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं माफ़ी मांगे। साथ ही नए साल में उनके पाने के लिए अच्छी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके घर में आए दिन कलेश होते रहते हैं तो नए साल के शुभ अवसर पर तुलसी की मंजरी को तोड़कर रख लें और सुबह रोजाना गंगा जल में मंजरी डालकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ख्याल रखें कि मंजरी के दाने पैरों पर नहीं आने चाहिए। आप नए साल की शुरुआत पेड़ पौधे लगाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आप प्रकृति की सुरक्षा में योग देंगे, बल्कि आप अपने से छोटों को भी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होने की शिक्षा भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक अलग ही खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है। घर को रखें साफ। अपने घर को जितना ही साफ हो सके उतना रखना चाहिए। ध्यान दें कि कहीं कोई गंदगी न छूटे। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो टूटी फूटी है या खराब हो चुकी है और उपयोग में नहीं है तो आपको ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें तथा किसी भी नकारात्मक सोच को दिमाग में नहीं आने देना चाहिए। बहुत जरूरी उपाय, एक जबरदस्त उपाय बता रहा हूँ। भोले बाबा की करें पूजा। 1 जनवरी 2024 को सोमवार पड़ ही रहा है। ये दिन महादेव भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में आप नए साल की शुरुआत भोले बाबा की पूजा या दर्शन करके कर सकते हैं। साल की इससे अच्छी और शुरुआत और भी क्या हो सकती है। जरूर करें पूजा और भगवान शंकर की पूजा के साथ माता पार्वती और गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। करियर और कारोबार में तरक्की पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं आप। अपने करियर और कारोबार में तरक्की पाने के लिए साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दानों को अपने सिर से उतार कर किसी चौराहे पर फेंक देना है। इस उपाय को करने से करियर और कारोबार में आ रही समस्त बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। आप नए साल पर पीली सरसों के इन उपाय को जरूर एक बार आजमा कर देखिए, बहुत ही काम आएगा ये उपाय। और अन्य सारी जानकारियाँ आपके नए साल से संबंधित है। नए साल की शुरुआत में कुछ नए काम ही करना चाहिए। कुछ ही समय बाद देखिए हमें अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। दोस्तों ठीक उसी तरह साल का पहला दिन शुभ हो तो पूरा साल अच्छा हो सकता है। हर कोई नए साल में खुशियां और तरक्की की उम्मीद भी कर रहा होता है। ऐसे में अगर नए साल की शुरुआत में कुछ उपाय कर लिए जाए तो पूरा साल एक शुभ होता है। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शुभ बनाने के लिए अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि साल के पहले दिन कौन से उपाय करने हैं जो आपके भाग्य को सुंदर बना सके। तो घर के सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए जान लीजिए पहला उपाय, तांबे के लोटे में पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल लें। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम महादेव नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। दूसरी चीज, आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो कर लें ये उपाय। चांदी का लोटा लें, उसमें कच्चा दूध भरें और इसके बाद दूध में शक्कर, दही, घी, शहद मिला लीजिए। ये पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएं।
मंत्रों रुद्राय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। पांचवा, एक ऐसा उपाय, किसी गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो दान करें गेहूं। पूरे साल आपके ऊपर माता अन्नपूर्णा की रहेगी कृपा। ये बहुत ही जरूरी है जानकारी। और दोस्तों, शिव जी के वाहन नंदी यानी किसी बैल को हरी घास खिलाएं, अन्यथा आप गौ माता को घास या रोटी खिला सकते हैं। इससे बहुत बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे। अगर आप वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2024 में हमारा विवाह हो जाए, तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। बहुत ही जबरदस्त उपाय है। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएं और माता पार्वती के इन 5 नामों का उच्चारण करें। माहेश्वरी भगवान शिव की शक्ति, संभवी शंभु की पत्नी, सत्यानाथ दास वरूपनी, शाश्वतानंद, सर्ववाहना सभी वाहनों की सवारी, आद्य। इस नाम का मतलब प्रारंभिक वास्तविकता है। उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल में गुड़ और सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। यह उपाय आपकी नौकरी में शुभ फल कामयाबी दिलाएगा। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है भक्तों। और साल के पहले दिन वो क्या करती हैं, क्या पहनती हैं, इसका पूरे घर पर असर पड़ता है। साल के पहले दिन घर की महिला को रेड लाल कलर पहनना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर में भी वह हमेशा लाल कलर के कपड़े पहने होती हैं, क्योंकि लाल रंग समृद्धि को आकर्षित करता है। साथ ही में कलर के हिसाब से लाल रंग हमारे बेस चक्र से संबंधित होता है, तो लाल रंग पहनने से पूरे ही साल आपके घर में संपन्नता बनी रहती है। संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण जानकारी में आपको नए साल से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर भगवान की। भक्तों, मिलेंगे फिर एक किसी नए जानकारी के साथ, नए ज्ञान के साथ, धार्मिक बातों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखिएगा, और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री राम, जय गणेश भगवान की, जय बागेश्वर धाम महाराज की।